विलेज पंचायत का भी डिप्टी सरपंच हूँ। 1989 से यहाँ पंचायत का सरपंच रहा हूँ। 2010 के बाद जब रिजर्वेशन आ गया, अगर रिजर्वेशन अभी महिला सरपंच है गांव में, और गांव से बाहर की कोई राजनीति नहीं करना, ये मैंने तय किया। और पिछले 35 साल से जो प्रयास यहाँ किया, एक तो ड्राउट टाउन विलेज है, पानी की बहुत कमी थी पहले। आज कैनल इरिगेटेड गांव में जितना पानी नहीं, उतना पानी आज हमारे पास। गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो पहले गांव तो ऐसी हालात थी, जनवरी एंड को पानी ख़त्म होता था, और आज 31 मई को आप आ जाओगे तो भी एक बार पंप करोगे पीने को पानी मिलेगा, कोई समस्या नहीं। और अभी मेरी पढ़ाई एमकॉम तक हुई है। जब मैं 12th साइंस कर रहा था तभी महाराष्ट्र स्टेट स्कूल क्रिकेट के लिए सिलेक्शन हुआ। मैंने खेलना पसंद किया, फिर प्रैक्टिकल छोड़ दिया, कॉमर्स ज्वाइन किया, और पुणे यूनिवर्सिटी में 2 टाइम्स मैं ऑल इंडिया खेल चुका हूँ। जब सेकंड टाइम हम वेस्ट जोन विनर होके ऑल इंडिया चेन्नई गए, तो ऑल ओवर इंडिया से 10 यूनिवर्सिटी रनर और विनर हर जोन से। हम फाइनल दिल्ली के साथ हार गए थे। उस वक्त दिल्ली का कैप्टन मनोज प्रभाकर था। जब शाम को अंडर 22 की इंडिया की टीम की अनाउंसमेंट हो गई, मनोज प्रभाकर इंडिया की टीम का कैप्टन बन के वेस्ट इंडीज टूर पे चला गया, और मैं यहाँ आने के बाद इस गांव का पंचायत का सरपंच बना। तो आपने हिंदी फिल्म देखी होगी, नीलो फुले, जो मराठी फिल्में ज़्यादातर सरपंच का रोल करते थे, सही है ना। तो एक कि हमारा पंचायत राज, ग्रामीण विकास, ये सब तो सुनते आए। तो गांव में ऐसा पंचायत राज की सिस्टम क्या है, एक विलेज पंचायत होती है, एक ब्लॉक पंचायत होती है जिसे हम जनपद भी कहेंगे, जिला पंचायत, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल सेक्टर, स्टेट सेक्टर, सभी को मिलके हमें काम करना है। कुछ एजेंसी अर्बन डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो कुछ एजेंसी रूरल डेवलपमेंट का काम करती है। उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में होता है, सेंट्रल की स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। अगर कन्वर्जेंस ठीक से है तो इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए मैं ये विलेज पंचायत, अब गांव में तो नहीं गए ना अब तक, हाँ, तो ये हमारी विलेज पंचायत है। ये 2004 में बनी थी, लेकिन तभी से लेके आज तक वहाँ सरपंच की चेयर हमें बैठने को नहीं मिली। और इस गांव में एक एंटी चेंबर का कंसेप्ट नहीं, जो कुछ है सबके सामने। लीडरशिप पंचायत की है, सारे डिसीजन और सपोर्ट विलेज पंचायत से, यानी लोगों की जन भागीदारी है। और कन्वर्जेंस सेंट्रल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज का, चाहे फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, माइनर इरिगेशन हो, सभी डिपार्टमेंट की स्कीम यह हमने इम्प्लीमेंट की है, और क्वालिटी वर्क है। तो ये है कि ये पंचायत है। अभी इसका रिनोवेशन का काम चालू है। अभी शायद 1-2 महीने के बाद हमें पंचायत में बैठने के लिए चेयर मिलेगी। ये तो पहले G+ पे हमारे स्टेट जो नेशनल बैंक ऑफिस था, नीचे विजिटर्स आ गए तो बैठने की जगह थी, और एक कोने में ऊपर दाएं साइड में वहाँ पर पंचायत का छोटा वाला ऑफिस। लेकिन गांव की सारी, अगर आपको रेशन कार्ड चाहिए, सारे पेपर पंचायत में दे दो, 5वें दिन रेशन कार्ड आपके घर आ जाता है। आपको ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, सारे पेपर्स पंचायत में दे दो, फिर वो RTO के पास जाते हैं। RT चेकअप करने के बाद क्यूरीज है, कंप्लाई हो जाता है, और एक डेट RTO देते, खुद RTO हमारे गांव में आते हैं, और लर्निंग का टेस्ट इसी गांव में होता है, और लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस भी इस गांव में मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो सब यहाँ है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। इतनी सारी सुविधाएं, लेकिन सब लोगों ने मिलके, अगर 1 लाख सरकार देती है तो 1,25,000 रुपये का काम हम लोग करते हैं। 25% लोकल कंट्रीब्यूशन होता है हर एक स्कीम में, 25% कंट्रीब्यूशन। इसका कारण ये है कि लोगों को ये फील होता है ये हमारा है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, एक्सपर्ट बैठते हैं, स्कीम डिज़ाइन होती है, फिर बजट होता है, बजट एलोकेशन होता है बजट अधिवेशन के बाद, और जो फंड्स हमारे शहर में या गांव में आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो विधायक का फंड है, ये MP का फंड है, ये कारपोरेटर का फंड है, ये सरपंच का फंड है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये अर्बन डिपार्टमेंट है, ये सब मोहर लगा देते हैं। लेकिन हमारा पैसा है, हमारा टैक्स की स्कीम है। तो हमने यहाँ एक ही बदलाव किया
चाहे कौन सी भी स्कीम आ जाए, सुपरविजन, क्वालिटी वर्क और ये सब हम काम। अभी कल गांव में जाके आप देखेंगे, गांव में एक कंक्रीट का रोड बना है, उसको 22 साल हो गए आज भी खराब नहीं, और 22 साल भी वो खराब नहीं होगा। ब्रेकर से कट नहीं होता, क्योरिंग 20-21 दिन पानी, सीमेंट, गिट्टी हो, रेती हो, उसका रेशियो एकदम क्वालिटी का होता है। वही कॉन्ट्रैक्टर इस गांव में आता है जिसे इस गांव के लिए काम करना है। प्रॉफिट कमाने वाला कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम के लिए आता है। हमारा कारपेट का रोड भी 15-15 साल हो गया, आज तक खराब नहीं हुआ। और सारे जितने भी डिज़ाइन है हमारे, सारे डिज़ाइन प्राइवेट आर्किटेक्ट से। गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है, तो गवर्नमेंट स्कीम का ऐसा है, उसका टाइप प्लान होता है PWD का, और वो टाइप प्लान ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ किया कि अगर 2 लाख सरकार ने दिए तो 3 लाख का काम हम करते हैं, और ऊपर का कंट्रीब्यूशन, और जितने भी अवार्ड्स मिल जाते हैं, कुछ भी अवार्ड, आज तक करीबन 3-1 करोड़ से ज़्यादा अवार्ड मिले हो गए इस गाँव में। सारा पैसा गांव में जमा हो जाता। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरे एक लड़का है, वो BSc एग्री किया उसने, लड़की MSc एनवायरमेंटल साइंस की अपनी यूनिवर्सिटी से। दोनों की 10th तक की पढ़ाई इसी गांव में हो गई। इस तरह से यहाँ ही है, और सब लोग 100% इन्वॉल्व। कल आप गांव देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो अभी मैं एक PPT के साथ आपको लेके जाता नहीं। अरे इंडिया में स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक, और ब्लॉक में विलेज, टोटल 1000 हेक्टेयर के आसपास लैंड होल्डिंग गाँव का है। 1600-1700 की आबादी है। अरे हालात 72 में फर्स्ट टाइम, 72-89 क्यों बताया, 72 में एक बहुत बड़ा ड्राउट आ गया था। तो महाराष्ट्र नहीं तो ऑल ओवर इंडिया था, और फर्स्ट टाइम लोगों को ड्राउट के कारण उस वक्त पीने को पानी था, लेकिन रोजगार और खाने के लिए रोटी नहीं थी। भूख और रोजगार ये दोनों था। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त 1972 में महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। 4% प्रोबेशन टैक्स, और उसके आधार पर करीबन उस वक्त 1200-1250 करोड़ वो टैक्स के, और 50% बजट, 2500 करोड़ का ये बजट होता था इसका। और इसी हिसाब से काम शुरू हुआ, और 1976 दूसरा ड्राउट आ गया वापस 5 साल के बाद, और सेकंड ड्राउट के बाद कानून बन गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फिर 83-84 में आया, लगातार 10 साल में 3 ड्राउट, उसके कारण लोग पलायन करने लगे। पहले ड्राउट में तो ठीक है गांव में, सेकंड ड्राउट में थोड़ा, लेकिन तीसरे ड्राउट के बाद लोग ज़्यादा पलायन कर गए। तो 72 से 89 तक इस गांव के जनवरी खत्म, पानी खत्म। एक हंडी भर पानी के लिए 2-2 किलोमीटर महिलाओं को घूमना पड़ता था, इतनी खराब हालत थी। और कोई बारिश, रेनफील्ड क्रॉपिंग पैटर्न था, बस मिलेट, ज्वार और बाजरा, गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव का अमीर माना जाता था। और ये मड और स्टोन के मकान थे। और ये देख, और ये देखो अभी ये नया एंट्री गेट बनवाया हमने। ये थोड़ा अमृत काल का एक अलग सेलिब्रेशन हमने किया। जैसा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कोई जीत के बाद राजा महाराजाओं ने कुछ तो भी स्ट्रक्चर बनाया, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, चार मीनार या बुलंद दरवाजे, जो कुछ भी सेलिब्रेशन था, हमने अलग गुलामगिरी मुक्ति का सेलिब्रेशन किया हमने। और ये कि महाराष्ट्र के जितने भी किले, शिवनेरी हो, पुरंदर हो, दोगढ़, सभी या शनिवारवाड़ा, अलग डिजाइन करके ये बनवाए। ये साइड में लाइब्रेरी अंदर साइड, और ये साइड में हनुमान जी, श्री राम और पांडुरंग ऐसा एक मंदिर है, और अंदर एक पंचायत है। तो ये कि ये इसके लिए युवराज छत्रपति संभाजीराज है, जो छत्रपति शिव महाराज जी के वंशज है, जिन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, वो राज्यसभा सांसद थे। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट है। टोटल 60 लाख रुपीज का ये डिज़ाइन था, और जब काम करना शुरू किया तो 84 लाख तक गया। वो स्टोन का है और काफ़ी अच्छा बनवाया। तो इसमें 25 लाख रुपीज गांव का कंट्रीब्यूशन है इसमें करके, इतना अच्छा हो। कल आप देखेंगे ये मडो माइग्रेशन के कारण ये हालत बन गई। और ये हनुमान जी का पुराना टेम्पल अभी ये बन गया, और ये पुरानी पंचायत अभी है। ये पेड़ जो है ना, ये दोनों ये पेड़ आज भी उस जगह पे,
क्योंकि क्रिकेट के कारण छोटा वाला कैमरा मेरे पास था, तो 89 से फोटोग्राफ्स है हमारे पास, वो आगे भी आपको दिखाएंगे। ये 89-90 में जब मैं तो कभी कभी एक साल में 1 या 2 बार गांव में आना होता था और कॉलेज के कारण ज़्यादातर बाहर ही होता था। मुंबई में खेलता था मैं, पुणे में, कस्टम एयर इंडिया जैसे अच्छे जॉब मुझे आए थे। लेकिन 89 में जब इलेक्शन आ गया पंचायत का, तभी ज़्यादातर गांव के यूथ और महिलाओं ने कहा कि देखो आप लिखे हो, पढ़े हो, कुछ करो। क्योंकि 84 में गांव में एक मर्डर केस हुआ था शराब, क्योंकि घर घर में नशा थी, इतना कि एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी। थोड़ा बैठ के बात करता हूँ। हाँ, बैठ। क्योंकि क्या हो गया, कंटिन्यूसली 4 दिन टॉक चल रहा है। एक तो डेली, आज सुबह को 2-2.5 घंटे बात की। करीबन 28 स्टेट से, 20 स्टेट से करीबन 400 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से थे। 4 दिन का सेमिनार पुणे में नगर में था। उसका स्वागत अध्यक्ष मैं था करके वहाँ गया था। उसके बाद फिर गांव में एक डेलीगेशन, डेली इस गांव में करीबन 500-600 लोग विजिट करने जाते। करीबन अभी तक 100 से ज़्यादा कंट्रीज के डेलीगेशन यहाँ आके गए। क्योंकि यहाँ जो हमने प्रयास किया है, ये तो इकोसिस्टम भी बैलेंस हो गई, साथ ही में पानी की समस्या खत्म हो गई और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जो करीबन 70 से ज़्यादा परिवार जो गांव छोड़ के शहर गए थे, वो वापस गांव में आ गए। 70 में से 20 परिवार SC/ST कम्युनिटी के, और इस तरह से जो काम किया। बेसिक वर्क हमारा जो है ड्राउट प्रोन विलेज के कारण पानी का, वाटर कंजर्वेशन का है, और इसमें वाटर बजटिंग, क्रॉप मैनेजमेंट, इसके कारण गांव में पॉवर्टी लाइन आज हमारे गांव में 0 है। तो ये प्रयास किया। नेक्स्ट, और 89 और पहला शुरुआत, ये येलो कलर विलेज पंचायत की लीडरशिप है, ब्लू कलर में ग्राम सभा है, यानी लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट, और बाकी सारी सिस्टम है। या हमारे NGO ने सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम किया है, बाकी सभी लाइन डिपार्टमेंट हो सभी ने किया। और ऐसा जो लोग गांव छोड़ के शहर गए थे, वो अगर वापस गांव में आ गए तो वो गांव की जो डिसिप्लिन है वो पहले फॉलो करेंगे, तो ही उनको रेशन कार्ड मिलता है या वोटिंग लिस्ट में वो आ सकते हैं, नहीं तो वोटिंग लिस्ट में आने को मना है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, फंड्स है, सब है, डेवलपमेंट के लिए पैसा ही हमारी समस्या है, नहीं खाली डिसिप्लिन नहीं। तो हमने कुछ हमारी जो एक 7 सूत्र है, आगे जाके वो बताऊंगा आगे। ये 7 सूत्र है, ये डोनेशन ऑफ लेबर कि हर परिवार से करीबन एक आदमी तो भी मंथली 2 बार गांव में काम करेगा, कुछ तो भी, चाहे स्वच्छता का हो या गड्ढे करना है, ट्री प्लांटेशन करना है, श्रमदान करना है, काम करता है। बैन ऑन ट्री कटिंग, जहाँ ट्री प्लांटेशन होगा वो रूट से पेड़ नहीं काटेंगे। उसके बाद ओपन डिफिकेशन, स्वच्छ भारत अभियान तो आज चल रहा है। इस गांव में 92 में 100% टॉयलेट हमने बनवाए, 50% लोगों ने यूज नहीं किए। फिर वो साइकोलॉजी का स्टडी किया मैंने, फिर आंगनवाड़ी से शुरुआत की, फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th तक स्कूल था इस गांव में। 4th के बाद पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, ना ठीक से रास्ते, ना स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस कोई आती थी, ना बिजली, कुछ भी नहीं थे, इतने खराब हालत थी गाँव की। तो ऐसे हालात में जब शुरुआत किया तो हमने टॉयलेट का, तो अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद के पैसे से गांव में लोगों ने टॉयलेट बनाए। कल आप सब घूम के देखेंगे, किसको बताने की जरूरत नहीं। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इसमें ट्यूबवेल को बैन कर दिया हमने। ट्यूबवेल ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, हैंड पंप ले सकते हैं आप, लेकिन वो पीने के लिए, और एग्रीकल्चर पर्पज वो डगवेल यूज करेंगे, कुआं। जनवरी में पानी खत्म होता था, उस वक्त तो 90 के आसपास कुएं थे, और आज 428 कुएं गाँव में, और 31 मई को आपको 35 या 40 फीट पे पानी मिलता है। इसका कारण एक ट्यूबवेल बैन है, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड वाटर लेवल की, क्योंकि 68% इंडिया जो है ड्राउट प्रोन में आता है। जैसलमेर से शुरुआत होती है, राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा,
कर्नाटका और तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। ये इंडिया का मिलेट बेल्ट है, जो कि हर 5 साल में 2 साल ड्राउट सिचुएशन होती है। तो ऐसे हालात में हमने ये किया, ज़्यादा पानी वाली फसल हमने बैन कर दी। मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन, बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, ये सारा फसल गांव में होता था। लेकिन ग्राउंड वाटर पे प्रेशर आना शुरू हुआ और डगवेल की डेप्थ बढ़ने लगी और उसी वक्त लोग ट्यूबवेल की ओर जाने लगे। और उस वक्त मैं गांव का पंचायत का सरपंच बन गया और तभी हमने देखा जिस गांव में अच्छी ग्राउंड वाटर लेवल थी वहाँ बाद में टैंकर गांव में पीने के पानी का नहीं। तो बहुत सारे एक्सपोजर किए हमने, लोगों को घुमाया। देखो उनका एंड है और हमारा स्टार्ट है, और एंड का रीजन है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट नहीं हुआ और क्रॉप मैनेजमेंट नहीं, ज़्यादा पानी, क्योंकि पानी आ गया तो सबको शुगर केन गन्ना ही करना है। और इसके कारण अप्रैल मई में ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा प्रेशर आता है और ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है। साथ ही में बैन ऑन लीकर, क्योंकि इस गांव में 83 में शराब पी के लड़ाई झगड़े हुए थे और एक आदमी की जान चली गई थी। राजनीति आ गई, फिर पूरी डायरी में ये ब्लैक लिस्टेड गाँव बन गए। कई 307 ऐसे कई केसेस हो गए थे। और ऐसे हालात में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है विलेज लेवल पे, चाहे पटवारी हो, टीचर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या एग्रीकल्चर असिस्टेंट हो, उनके ट्रांसफ़र करनी है तो पनिशमेंट पे इस गाँव, एक तो खुद पीने वाला या पिलाने वाला, चाहे सुबह चूड़िया हाथ में तो दोपहर को टूट जाती थी, इतनी खराब हालत थी। लेकिन हमने जो एक साथ आके 7 सूत्रों के आधार पर हमने काम किया। जो इंटरनेशनल गोल्स है वो 17 गोल्स हमने तो इंटरनेशनली अनाउंसमेंट के पहले ही अचीव कर बैठे थे वो सब। नेक्स्ट, ये हालात, ये देखो, ये पुरानी पंचायत और ये हनुमान जी का टेम्पल, ये मडो स्टोन का, बारिश आ गई तो छुट्टी देनी पड़ती थी। और मेन क्रॉपिंग पैटर्न बाजरा और ज्वार था। और ये स्पॉट है, अभी हम यहाँ पर खड़े बैठे, देखो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, ये बिल्कुल पहाड़ी पे बैरन थी। ये स्पॉट है, वो आपको यहाँ ब्लैक स्पॉट दिखता है, देखो ऊपर, ये पूरी पहाड़ी बैरन थी। और ये अभी हमारे अपोजिट साइड जो ट्रेनिंग सेंटर रोड है ना अभी का बाहर का गेट के बाहर, यहाँ गेट बना है। और ये पहले इतना बैरन था, आजकल आप अर्ली मॉर्निंग जाके देखो सब इरीगेटेड है। ये और लोकल कुल ट्रीज थी और ये हालात थी माइग्रेशन के कारण। नेक्स्ट, फिर ये शुरुआत की, जो हमने बेसिक वर्क हमारा है वाटर शेड डेवलपमेंट का, उसमें पहला मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ट्री प्लांटेशन में था। सीमेंट कॉन्क्रीट में 99% हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और यहाँ जो प्लांटेशन किया, ये पहले हालात ऐसी थी, फिर ट्रिंचिंग, ये जो पहाड़ है बिल्कुल बैरन है, ये यहाँ दिख रहा, तो ये हमारे बैक साइड का है। कल देखो तो वहाँ 100% ग्रीन कवर है, अभी पतझड़ शुरू हो गई, वरना टोटली ग्रीन था वो। तो ये पहले ऐसा बैरन था, एक भी पेड़ नहीं, देखो कहीं पेड़ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो काम शुरू किया, अभी ये स्पॉट, ये फिर डीप सिसिटी ये किया, और ये जो है तो ये पूरा ये ऐसा था, या भी ऐसा है। नेक्स्ट, ये ड्रेनेज लाइन की ट्रीटमेंट है, टॉप टू बॉटम, रिस्ट वैली, गली प्लग, लूज बोल्डर, अर्दन डैम, चेक डैम, जो पानी में भर गए, ये पर्कुलेशन टैंक नंबर 1, ये स्टोरेज टैंक और कुआं है। नेक्स्ट, और इसको थोड़ा आर्टिफिशियल, ये जो है विकास खारगे सर अभी चीफ मिनिस्टर के कार्यालय को प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और यहाँ मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ जो है कि जो ऑपरेट ज़्यादा होता था, महाराष्ट्र की हाइड्रोलॉजी ऐसी 81.50 ये बसॉल्ट है, और बसॉल्ट में वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बहुत कम होती है, ज़्यादातर ज़्यादा 7% नहीं तो 1.5 बस। बारिश हो गई, रिचार्ज फ्लो शुरू होता है, लिफ्टिंग शुरू हो गई, वाटर लिफ्टिंग, टैंकर गांव में आ जाते थे ऐसे हालात। तो ये ब्लास्ट किया 500 मीटर लेंथ में, 20 फीट, 40 फीट और 60 फीट आर्टिफिशियल एक्यूपर क्रिएट करके हमने उसको रिचार्ज किया। तो अब इसको एक पंप को पंप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फ्लो चलता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा इस तरह से उसका प्रयास, ये 1 नंबर वाटर शेड, ये ब्लू कलर 2, येलो कलर 3 नंबर का वाटर शेड है। नेक्स्ट, ये वाटर बजट है, ये हम 95 से करवाते,
आज तो पूरे देश में ये मूवमेंट शुरू हो गई, वाटर बजट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ जो है 491 mm रेनफॉल हुआ। हमारे देश का एवरेज रेनफॉल 1170 है, लगभग 1200 के आसपास है। और यहाँ जो है तो इस तरह से अभी हमारा जो है 2.82 करोड़ लीटर ये हमारा सरफेस वाटर है आज हमारे पास। नेक्स्ट, और ये 100 mm हुआ तो ये हालात है, 200 है तो ये होता है। अगर 300 mm रेनफॉल है तो ये गांव की सिचुएशन। अगर 300 से ज़्यादा होगा तो समर सीजन में 30 के आगे जाता है और 70 के आगे रब्बी में जाता है। नेक्स्ट, और ये क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा। प्याज है, आलू है, ये आलू है, ये प्याज है, अलग अलग टाइप का फ्लोरिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में ज़्यादातर ये कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल, या साथ ही में थोड़ा बहुत ऑरेंज है या पेरू, बस इतना है। नेक्स्ट, कम बारिश वाला। और ये थोड़ा एक प्रयास किया सेडिमेंट लॉस का, क्योंकि हमारे देश में एवरेज बारिश जो है पूरी 59-60 डेज में होती थी, और अभी पिछले 4 साल ग्लोबल वार्मिंग के कारण 39-40 डेज तक, और लास्ट ईयर वो 28 डेज में हो गई। बारिश तो एवरेज होती है लेकिन उसकी साइज बढ़ गई है हर बूंद की, और इसका सबसे बड़ा फ्यूचर में खतरा है सॉइल कट ऑफ ज़्यादा होगा और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो। आज ही महाराष्ट्र में 1 हेक्टर में करीबन 1 टन से लेके 8 टन इतनी माटी निकल के जा रही है, और ये हमारी टॉप सॉइल है। अगर ये टॉप सॉइल ऐसी उसका सॉइल इरोजन होगा तो फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। इसलिए देश का पहला वाटर शेड के बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस का लैब इस गांव में बनी है। नेक्स्ट, आगे फास्ट और आगे ये डिटेल है, आपको चाहिए तो ये भी मिल सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एक्चुअली हम देखते हैं सॉइल हेल्थ का सब। नेक्स्ट, और आगे, और आगे, आगे, और ये रिवर्स माइग्रेट परिवार है। ये हालत बिल्कुल पथरीली जमीन थी, इनकी कुछ नहीं उगता था, ओपन ग्रेजिंग लैंड थी, और आज जो है 6-7 लाख रुपए पर ईयर उनका इनकम होता है। नेक्स्ट, और ये हालात, ये पेड़ के नीचे घास का मकान था, फिर ये पत्रे का बन गया था इनका, और अभी ये इसके पास 2 पोखले ने 7 तक पढ़ाई हुई उसकी। और ये दूसरा देखो, ये जो है तो ये ट्राइबल वुमेन है, कुछ नहीं था। अभी इनका एक 25 लाख रुपए का बंगला गांव में देखेंगे आप। पहले यहाँ रहती थी यहाँ, और अभी ये देखो 3, ये पहले वाला, ये दूसरा, और ये अभी तीसरा है। और ये स्टॉल फीडिंग, अभी 4000 लीटर से ज़्यादा मिल्क कलेक्शन। जिस गांव में चाय में डालने के लिए दूध नहीं था, अभी 4000 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन है भरने। और हमारा दूध रामदेव बाबा जी को जाता है। तो ये पहाड़ी में करीबन 10 लाख से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन है, और 95% सर्वाइव। और इसके कारण जो घास आता है, कल अगर टॉप पे आप जाएंगे तो आपको पता चले 4-5 फीट हाइट का घास। डर लगता है अप्रैल में आग भी लगती है, कई बार रोड है वहाँ से। तो फिर ये 100 रुपीज़ पर सीजन गांव में जमा करने का, और रोज जाना, 1 हेडलोड काट के लेके जाना। आज तो 20% ही लोग लेके जा सकते हैं, इतना सफिशिएंट। तो ये आउटसाइड विलेजेस से लोग यहाँ आते कट कर लेके। और स्टॉल फीडिंग होगा करके बायोगैस आ गए, बायोगैस की स्लरी अच्छा खाद करके फसल को गई, तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड 80% कम हुआ। अभी नेचुरल या ऑर्गेनिक की ओर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्रॉपिंग पैटर्न, ड्रिप स्प्रिंकलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, आगे, और ये देखो, ये ऐसा बारिश के बाद ऐसा दिखता है सब। नेक्स्ट, और ये देखो, ये सेम स्पॉट है, ये स्पॉट जो दिखता है या ब्लैक टोन है, या एक पैगोडा बन गया है, वह विजिटर ये टॉप पे जाते हैं। ये पहला ऐसा था, ये ऐसा है। ये पहला देखो, ये हाफ सर्कल जैसा, चंद्रकोर जैसा है, वो सेम वही है, ये ऐसा हुआ है। और तीसरी ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर की बैक साइड, ये बिल्डिंग की बैक साइड 10 फीट पे, ये पहले ऐसी थी और ये अभी ऐसा बन गया है। नेक्स्ट, फिर ये मेरा बचपन, मैं हूँ
अरे बच्चों को लेकर दशहरे के बाद, दीपावली के बाद मैं बच्चों को लेकर जब पहाड़ी में जाता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में ये अनुभव किया था झरने का पानी। अभी ये पहले जनवरी में सूख जाता था, अभी अप्रैल एंड को भी इसमें पानी होता है झरने में, और ये यहाँ वाइट कलर का फ्लोरिंग होता है। तो इसलिए मेरी पहले ज़्यादा बचपन मेरी प्रेरणा ये रही, जो गांव बचपन में मैंने देखा, लोग तो लिटरेट नहीं थे लेकिन कल्चर थे, सुसंस्कृत थे। पैसा नहीं था लेकिन एक दूसरे के साथ एक लगाव था, कोऑपरेट करते थे। अगर किसी गरीब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो गांव के लोग शेयरिंग करते थे आपके चूल्हे बंद करके, या उत्सव आ गए किसी मजहब के तो लोग एंजॉय करते थे। ऐसा लगा क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं था और हम लिटरेट नहीं थे। तो हमने यहाँ ये किया, अभी 4th तक स्कूल था, फिर 7th तक गया, अभी 10th तक स्कूल है। और हम आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे प्रयास स्कूल में करते, सॉइल हेल्थ, ग्राउंड वाटर क्वालिटी, HIV एड्स, बिफोर मैरिज HIV टेस्ट, हम ब्लड ग्रुप कंपलसरी करते। और साथ ही में एक नर्सरी पौधों का हर साल 500 पौधे तैयार हो जाते, बच्चे करते। सीड कलेक्शन सीजन का करते, प्लास्टिक के बैग अगर घर में आई तो दूसरे दिन स्कूल में जमा होती, मिट्टी डाल दी, सीड सोइंग होगा तो पौधा बन जाता है। इसके कारण गांव में कई प्लास्टिक भी आपको ना के बराबर है। तो जून जुलाई में अच्छी बारिश हो गई तो जो बच्चों को पसंद आएगा वो पौधा लेके जाएगा। आज हर घर में करीब 5 तो भी वैरायटी के फ्रूट्स के पेड़ है, जामुन है, बेर है, आम है, नारियल भी है, चीकू भी है, ड्रमस्टिक भी है, कड़ी पत्ता भी है, केली भी है, या 4 तो भी वैरायटीज के फूल के पेड़ है। इसलिए गांव एकदम इकोसिस्टम बैलेंस हो गई। नेक्स्ट, ये विजिटर्स गांव में आते हैं। नेक्स्ट, और ये वाइल्ड लाइफ देखो, अभी खाली टाइगर आना बाकी है। तेंदुआ भी गांव में आता है, 6 तेंदुए गांव में, लेकिन गांव वालों को परेशान। अभी पीछे जाएंगे ना बैक साइड में, तो बैक साइड में तेंदुआ हमेशा आ जाता है। जाना है तो 2-4 मिलके जाओ ऊपर, स्टेप से ऊपर पहाड़ी में एक ध्यान धारण केंद्र किया है मैं, लेकिन अभी ऊपर थोड़ा ग्रुप पे जाओ, नहीं तो आराम से घूमता है। कभी अगर यहाँ कोई नहीं होता है ना तो यहाँ घूमने आ जाता है, लेकिन किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन संभाल किया। नेक्स्ट, पिकॉक तो इतने हैं यार, ये मॉर्निंग आप जाग जाओगे ना सारी पिकॉक की आवाज आ जाएगी, यहाँ पर ही आ जाते हो। ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ये जॉइंट डायरेक्टर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ये हमारा एक ग्राम सुरक्षा का नेटवर्क है, और इसका यूज किया था। हमें जंगल में आग लगती थी तब ये अनाउंसमेंट करते थे स्पीकर से, बाद में कुछ पास वाले को बोल के, फिर बाद में हमने पेजर यूज किया। पेजर का नाम पता है ना, इजराइल ने जो बीच में गड़बड़ की ना, पेजर ब्लाड, वो पेजर यूज करते थे। मैसेज जाता था कि जंगल में आग लग गई, मदद की जरूरतें आते थे। और अभी हमारा एक ग्राम सुरक्षा का है, 30 सेकंड का एक मैसेज जाता है। मैं पोपट पावर सरपंच बात कर रहा हूँ, पहाड़ी नंबर 1 में जंगल में आग लगी, मदद की गरज। 30 सेकंड का मैसेज, 800 मोबाइल कनेक्ट, चाहे वो आर्मी मैन वहाँ जम्मू कश्मीर क्यों ना, उसको पता चलता है गांव में क्या हुआ। तो विद इन 10 मिनट्स 100-200 लोग जंगल में जाते। ये देखो, ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर हुआ अच्छा। ये आग इस तरह से आप कल ऊपर देखे, पेट्रोल से ज्यादा धोखा हमें यहाँ है। तो ये आग लग गई तो ये यूं थी। नेक्स्ट, फिर ये देखो, ये 13 नंबर है, 18 से लेकर 24 तक इतनी बार 13 बार आग लग गई। माउंटेन फायर डेट है, डिटेल्स और इसके फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट, क्योंकि फॉरेस्ट वाले आएंगे तब तक तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जंगल हमारा फ्यूचर है और इकोसिस्टम बैलेंस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, और ये देखो, ये 1 एजुकेटेड मैन कैन चेंज 1 होम, 1 एजुकेटेड होम कैन चेंज 1 विलेज, एंड 1 एजुकेटेड विलेज कैन चेंज एवरीथिंग। ये हमारा नारा, स्लोगन ही बन गया। फिर ये देखो इसको, ये यहाँ पर मैं, और ये 91 की फोटो है। ये 2 रूम में 4 क्लास, बच्चे गोबर लेके आने के, गोबर का ही बनाया हुआ वहाँ पर है। तो अभी 91 के बाद ही बन गया, फिर 7 तक बन गई।
और अभी जो है अभी 10 तक 50% स्टूडेंट आउटसाइड से यहाँ थे। और कोविड के वक्त कंटिन्यूसली 2 साल ऑफलाइन स्कूल चालू था। 69 पॉजिटिव केसेस थे, 18 वेंटिलेटर तक गए थे। रेमडेसिविर कहाँ से लाएंगे, ऑक्सीजन बेड नहीं। फिर हमने दिमाग चलाया, क्वारंटाइन तो यहाँ करते थे। फिर 6 टीम 22 बिंदु और 50 मार्च 15 अप्रैल से 30 अप्रैल हमने वो जोरों पे लाया। फिर न्यूज़ वालों को बुलाया, पेपर वालों को, आज जोहरे बाजार कोरोना फ्री होगा। और दूसरे दिन सारे ब्रेकिंग न्यूज सभी, इवन बीबीसी ने यहाँ के रिपोर्टिंग किया था, क्योंकि उस वक्त इतना डर का माहौल था, सब डर के मारे लोग मर रहे थे। और हमने वो डर निकालने का प्रयास किया, क्योंकि न्यूज पेपर में सब निगेटिव होती, अरे एम्बुलेंस नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं है, ये सब चल रहा था। तो हमने ये ब्रेकिंग न्यूज, और दूसरे दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एग्रीकल्चर ऑफिस सब लोग यहाँ आए। फिर हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन किया। मेरा अनुभव, फिर कुछ कलेक्टर साहब सब बात करते थे, DHO। और सेकंड डे को एक्सीडेंटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में थी इंडिया की, तो नगर डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में थी। फिर PM ने बात की, तभी हमारे DC साहब ने जोहरे बाजार मॉडल से हम डिस्ट्रिक्ट कोरोना फ्री करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको अभिनंदन किया उनका। और सेकंड डे शाम को ही मुझे CM साहब का, DCM का फोन आया। फिर हमने पूरी स्टेट की, मैं 20 मिनट बात करता था, डिवीजन वाइज हर डिवीजन से, फिर डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेल्थ ऑफिसर, फिर CM 20 मिनट बात करते थे, हेल्थ मिनिस्टर और मेरा अनुभव, ऐसा पूरा स्टेट का किया था हमने। नेक्स्ट, ये डायरेक्टर यशोदा का नाम सुना है आपने, पुणे में यशवंतराव चव्हाण स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये DG आए थे चोकलिंगम सर, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है महाराष्ट्र के, वो उस वक्त के DG थे। तब वो जोहरे बाजार विजिट आए थे। और जोहरे बाजार और यशोदा, मैं 92 से गेस्ट लेक्चर करके यशोदा में जाता। और अभी मैं 5th टर्म है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं भी एक मेंबर। फिर ये करीबन 28 स्टेट का डेलीगेशन यहाँ विजिट करने आई था। ये मैम जो अभी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की चीफ CO है जिला पंचायत की, अभी सभी उनके ऑफिसर पुणे में 2 दिन की एक वर्कशॉप थी पूरे देश भर की, तो एक्सपोजर के लिए सभी आए थे। नेक्स्ट, ये गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी सर यहाँ विजिट करने आए थे। लगभग अभी तक 6-7 गवर्नर विजिट कर गए। अभी 16 फरवरी को अभी के जो मास्टर गवर्नर है विजिट करने यहाँ आ रहे। तब वो गवर्नर साहब ने सबको राजभवन बुलाया था, बच्चों को लेके आओ, 2.5 घंटे बच्चे राजभवन थे। नेक्स्ट, ये हेल्थ सब सेंटर है। नेक्स्ट, ये एनिमल केयर सेंटर है। नेक्स्ट, और इंटरनल रोड ऐसे है। नेक्स्ट, और ये नेचुरल यहाँ रोड साइड प्लांटेशन किया नहीं, कुल्हाड़ी को साइड को रख दिया है, तो नेचर ऑटोमेटिकली सर्वाइव करता है। हम लोग जंगल में घुस गए करके वाइल्ड लाइफ अभी हमारे घर में घुस गए, क्योंकि हमने उनका खान पान, उनका मकान जो था वो डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ इस तरह से विदाउट पंचायत परमिशन फॉरेस्ट वाले भी जंगल में नहीं जा सकते। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा। और गांव का कोई आदमी विदाउट परमिशन बांध के ऊपर का पेड़ भी नहीं काटता। मोर देन 10 लाख ट्री प्लांटेशन है और 95% सक्सेस। इतनी 300-400 mm रेनफॉल है और यहाँ ग्रीनरी इतनी है कि लोगों को लगता है कैसा इतना ग्रीन क्यों है। नेक्स्ट, ये अभी बिजली का बिल भी 17-18 तक जीरो लाइबिलिटीज, लेकिन 19 में उस वक्त इलेक्शन आ गया महाराष्ट्र स्टेट का विधानसभा, और वहाँ अनाउंसमेंट हो गई आप हमें वोट दे दो हम लाइट बिल माफ करेंगे। अब तभी से थोड़ी गड़बड़ हो गई। फिर भी हमारा प्रयास है कि बिजली भी 100% पे किया तो 24 आवर्स बिजली हमें मिलती है। नेक्स्ट, ये लैंड रिकॉर्ड से लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट। तो हमारा महाराष्ट्र उस वक्त मुंबई स्टेट था, गुजरात महाराष्ट्र और आंध्र का कुछ जो बेलगाम और वो हिस्सा है, तो मुंबई राज्य था। मुंबई राज्य का लैंड रिकॉर्ड 1929-30 में जो 7 बार, आपको पता होगा गांव से जो है
जो लैंड रिकॉर्ड, अब तभी से लेकर उसका रीसेटलमेंट करना आफ्टर 30 ईयर्स, देखो उसके बाद हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट आज ऑल ओवर इंडिया में लैंड रिकॉर्ड से लेके, तो हमने यहाँ टोटल मेजरमेंट वापस करवाया, वरना फ्यूचर में आगे के 10 साल में हर घर में एक पुलिस वाला और एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, इतने प्रॉब्लम लैंड रिकॉर्ड से लेके। क्योंकि लैंड होल्डिंग उतना ही, अब पॉपुलेशन तो बढ़ रहा, डिवाइडेशन हो गया तो प्रॉब्लम बाउंड्री और रोड से ऊपर शुरू। नेक्स्ट, ये थोड़ा ये पर्कुलेशन टैप पुराना था, वो टूट गया था, उसका रिपेयरिंग किया हमने। नेक्स्ट, ये देखो ये पुराना 72 में बना था, उस वक्त बस मिल रहा रोजगार तो 99% लीकेज था, फिर उसका लीकेज निकला और ये अभी बन गया 100% लीकेज बंद हुआ। नेक्स्ट, फिर ये हमने श्रमदान किया वो तालाब के ऊपर, वो पत्थर का बोल्डर का पिचिंग होता है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, एग्रीकल्चर सुप्रिटेंडेंट, और अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे लोगों ने काम किया और पत्थर से बोल्डर का काम किया। इसका पेमेंट कर दिया, 6 लाख रुपए मिल गए, इससे वो पहाड़ी पे ध्यान धारणा केंद्र बन गया। नेक्स्ट, और ये कटिंग देखो, ये कट हुआ था 2009 में, ऐसे 10 बंड्स ये कट, फिर उसका रिपेयरिंग किया, उसमें 1.5 लाख रुपए का सेविंग हुआ, और 2000 में पहला सेकेंडरी स्कूल हमने लॉन्च किया उसी 1.5 लाख से। नेक्स्ट, अभी किचन फॉर हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है किचन फॉर टेस्ट, जो टेस्ट आएगा वही खा रहे करके हमारे हेल्थ के सारे प्रॉब्लम आए शुरू हुए। तो हम गांव में इतनी आमदनी बढ़ गए, जिस गांव में 800 रुपये पर फैमिली पर ईयर नहीं था, आज इस गांव में 9 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर है, और 91 मिलियनियर से इस गांव में, जिस गांव में सब पावर की लाइन के नीचे थे। और एक न्यूज तो हमेशा बहुत घूमती थी, 56 मिलियनियर का गांव, लेकिन उसका कोई भरोसा हमें नहीं था। रिपोर्टर आते लिखते, जब पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा, ये एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है, उन्होंने उसका एक गांव और साथ में इस गांव के आधार पर जो 25 मॉडल विलेज महाराष्ट्र में बन गए, क्योंकि 2009 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने मुझे वो स्टेट कमेटी का प्रेसिडेंट बनवाया। पुणे में ऑफिस है, शिवाजी नगर में, स्टेट के 6 कमिश्नर मेरे अध्यक्ष कमेटी के मेंबर है। 25 करोड़ का हर साल बजट होता है डायरेक्ट, और सीधा पैसा हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल गाँव बनाने का। क्योंकि मेरे पहले आदरणीय अन्ना हजारे जी वो कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, जो 2008 में अन्ना जी ने रिजाइन किया, तब विलासराव देशमुख साहब ने मुझे प्रेसिडेंट बना। तभी से लेके 14 में राजनीतिक महाराष्ट्र में बदलाव आया, देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम बन गए, उन्होंने बुलाया, ये जिम्मा वापस दिया, और जलयुक्त शिवार की मूवमेंट इसे गांव के आधार पे कर दी। फिर उद्धव ठाकरे साहब आ गए, मैं कंटिन्यू हो गया, आज वापस देवेंद्र जी आ गए, कंटिन्यू। 15 साल हो गए मैं स्टेट कमेटी का मेंबर, और बाहर जिस व्हीकल से अभी आया, वो ये नोवा गाड़ी जो है वो गवर्नमेंट की, मैं कोई गवर्नमेंट से लेता नहीं, खाली एक व्हीकल है, तो पूरे महाराष्ट्र में हर महीने 4 या 5 हजार किलोमीटर घूमता हूँ मैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो गांव देखना, सिलेक्शन करना, सुपरविजन करना, ये काम करते। तो अभी हम ये प्रयास करें किचन फॉर, आमदनी तो बढ़ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, इस गांव में 5 टाइम्स इनकम बढ़ गया। और क्या है, एग्रीकल्चर, डेयरी और बाकी जो सोर्सेस है उससे। और ये मयूर, ये प्रेसिडेंट सर है, और ये अशोका हॉल है राष्ट्रपति भवन। मैं देश का पहला सरपंच है जिसे डायरेक्टली पद्मश्री अनाउंस हुआ था। 2007 के बाद मैंने नॉमिनेशन देना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत शुरू से हुआ था, लेकिन बाद में मेरा पहला नॉमिनेशन उस वक्त डीसीएम थे आर पाटिल करके, जिनके कारण महाराष्ट्र में हेल्थ की बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। सीएम साहब ने भी किया था, बाद में मैंने देखा 25 जनवरी को ध्यान टीवी चैनल पे, अरे मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, तो 7 के बाद बंद कर दिया था, और 20 को डायरेक्टली अनाउंसमेंट हुआ, कोविड आ गया, और 21 को ये हुआ, और ये फिर प्रेसिडेंट, पीएम और टोटल जो ग्रुप है पद्मश्री, पद्म भूषण सभी एक साथ। नेक्स्ट, और ये देखो
जो टॉप टू बॉटम रीच टू वैली, हम कहते हैं कि स्वर्ग की गंगा जी को भूलोक किसने लाया? गंगा को भूलोक लाने वाला भागीरथ, भगीरथ, भगीरथ, करेक्ट, भगीरथ। भगीरथ आपके पूर्वज है, वो इंजीनियर था उस वक्त का, चीफ इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्हें टॉप टू वैली रीच, टॉप टू बॉटम रीच टू वैली कंसेप्ट से जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ की वही ट्रीटमेंट उस वक्त की थी। और एक कैलाश पर्वत है, मैं हूँ, अरे मानस सरोवर में नहा रहा हूँ मैं। ये सीएम साहब है, वो 2016 में सिंहस्थ नासिक में, तब मुझे विजय भटकर सर जी का फोन आया कि पोपट राव जी, सीएम साहब की इच्छा है एक डेलीगेशन कैलाश मानसरोवर भेजना है और वहाँ से मानसरोवर का पानी लेके आना है, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी जी में छोड़ना है दुष्काल निवारण का। तो मुझे इतनी खुशी हो गई क्योंकि मेरे टॉक में हमेशा ये टॉक होता है ये भगीरथ का गंगा अवतरण, क्योंकि कपिल मुनि डायरेक्टर जनरल जीएडीए थे उस वक्त। भगवान शिव जी ने जटाऊ में समा लिया गंगा जी को। शिव जी कौन थे? वह हिमालय बनेगा, शिव जी आए गए, जटाऊ में पानी निकला और ड्रेनेज लाइन में नीचे जाएगा और नीचे स्टोर होके वापस रिसाइकल होके वहां जाए। सब डेमो करना है वाटर सेट का, टॉप टू बॉटम क्या होता, गली प्लग क्या है, लूज बोल्डर क्या है, गैबियन क्या है, अर्दन डैम क्या है, चेक डैम क्या है, फान पॉन्ड क्या है, ये सब डेमो इधर करने वाले। नेक्स्ट, और ये देखो ये मयूर, और ये पीछे कौन है? राम मंदिर है। तो उस वक्त जो 8,000 लोगों को इनविटेशन मिला था अयोध्या जाने का, उसमें मैं भी एक था। और साथ ही में जिस शिला से प्रभु श्री राम की मूर्ति बन गई, बनाते वक्त कुछ वो पत्थर के पीछे निकल गए थे, तो उसमें से एक साइज करके वो 300 मिले और 8,000 में से 300 लोगों को भेंट दिए। ये अंश रूप में प्रभु श्री राम हमारे गांव में आ गए। इसलिए हमने एक ग्राम राज्य में राम राज्य करके 7 दिन राम कथा चलाई थी। एक्सीडेंट सब होते गए। राम कथा तो 1 साल पहले हमने तय की थी, बाद में इन्विटेशन आके गया और ये मौका मिला वहां जाने का। और एक अलग से बहुत अलग वो माहौल था। प्रभु श्री राम तो अयोध्या में आ गए, राम तो अयोध्या में आ गए, लेकिन राम राज्य कब आएगा? और राम राज्य तभी आएगा जब भी ग्राम राज्य आएगा, गांव बनेगा तो राम राज्य आएगा। और राम राज्य क्यों कहते हैं हम? कि प्रभु श्री राम के काल खंड में, त्रेता युग में कोई परेशानी नहीं थी, ना भूख थी, ना प्यास थी, ना जाति थी, ना गरीब अमीर की दरी थी, और सब सुरक्षित थे। केवट नाम का एक ट्राइबल था जिन्होंने सरयू नदी क्रॉस करके, जब अयोध्या में ग्राम सभा का निर्णय हुआ तो प्रभु श्री राम वनवास जाने लगे, तो पहला सपोर्ट जो केवट ने किया वो ट्राइबल था। आज जब अयोध्या छोड़ के वो चित्रकूट गए तो चित्रकूट में उन्होंने राजमहल नहीं बनवाया, जैसे आदिवासी जनजाति जिस ढंग से रहती है, खान पान जैसा है वहां रहे। और 14 साल की उनका जो सब परेशानी थी वो नेचर बेस, सारे नदियों की यात्रा की उन्होंने, नेचर के साथ रहे। और पहला महिला सक्षमीकरण के लिए बलिदान किन्होंने दिया? वो जटायु था, एक पक्षी था। जटायु ने देखा अरे कोई तो हवाई मार्ग से एक महिला की छेड़छाड़ी करके उठा के ले जा रहा, तभी जटायु ने पहला बलिदान किया। बंदर सभी देखो, शबरी कौन थी? ये तो आदिवासी जनजाति थी, उनके बेर चख लिए। तो देखो राम राज्य, इसी कारण हम कहते हैं ना जाति ना पाति ना राजनीति, बस ह्यूमन बीइंग बन के हम खींचे रहे, ये राम राज्य था। करके प्रभु श्री राम को लगा चलो हिरे बाजार जाके रहेंगे। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आते ना, वो यहाँ आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जब 26 जनवरी में उन्होंने हमारा प्रजासत्ताक का मसूदा रखा, तभी एक खंड भी की थी कि प्रजासत्ताक तो आ रहा है, लेकिन गणराज्य तभी आएगा जब सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी। सही है? तो इस गांव में कई गरीबी नेखल नहीं, एकमात्र मुस्लिम परिवार इस गांव में रहता है,
मस्जिद का निर्माण गांव की कंट्रीब्यूशन से 91 में हुआ है। और एक ही परिवार के लोग हैं जो अभी देहांत हो गए, उनके वो हबीब जो अभी साथ यहाँ ही रहता है, उसके पिताजी 93 एज, वो आए जब पंडरी जाते थे, पंढरपुर भजन कीर्तन में आते थे कि अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा थोड़ा मैं मुस्लिम बनता हूँ, या कोई मुस्लिम भाई मंदिर में आता है थोड़ी हिंदू बनता है। हाँ, सबका अपना अपना मजहब धर्म अंदर होना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। ये प्रयास एक बुद्ध धाम बन गया, अवार्ड मिल गया उसमें से, सोशल वेलफेयर पेंशन है। कल आप गाँव में देखेंगे पान का ठेला नहीं है, स्टैच्यू नहीं है, कुछ ही राष्ट्र पुरुषों की जयंती पुण्यतिथि हम मनाते नहीं, क्योंकि वो जिंदा थे तभी जेल में बंदी थे और भूखे थे, और उनके जाने के बाद भी कंट्रीब्यूशन डीजे और नाच गाना जो उनको पसंद नहीं था वही सब अभी जयंती पुण्यतिथि में सामने चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इससे हम राष्ट्र पुरुष जीते हैं इस गांव में। तो इस तरह से प्रयास से आगे यह भी मौका मिला। हार्टफुलनेस का नाम सुना है? कान्हा शांतिवनम करके हैदराबाद के पास है, पूज्य दादी ने एक हार्टफुलनेस सहज योग का एक ध्यान केंद्र बन गया। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी लास्ट ईयर, 1 लाख लोग, ये पंडाल है, इसमें 1 लाख लोग बैठे और पूरी दुनिया भर से करीबन 300 और टॉक। मुझे क्या था, भारतीय संस्कृति अध्ययन और नेचर, इस्लामिक अध्ययन और नेचर, बुद्धिस्ट हो, जैन तत्वज्ञान हो, ईसाई तत्वज्ञान हो, मुझे वहाँ बात करने का मौका मिला नेक्स्ट, और यहाँ भी जाने का मौका, ये मयूर। और ये पीछे क्या है मालूम है? भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, 2 दिन रहा मैं। तो हम देखते हैं, बचपन सीखते आए कि भगवान गौतम बुद्ध जी ने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि भूखा देखा था, अंत्येष्टि देखी थी, एक क्रूस व्यक्ति देखी थी, ये भी होगा एक पार्ट, लेकिन सही कारण वह है कि वह कौल राजा और पाटलिपुत्र जी लड़ाई थी, कम बारिश के कारण रोहिणी नदी में पानी नहीं भर गया था और नीचे से शुरुआत हो गई कि तलवार उठाओ और लड़ाई करो और पानी छोड़ो। उसी वक्त भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मेरा जन्म दुनिया की शांति और आनंद और खुशी के लिए है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, राजगद्दी छोड़ दूंगा। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध जी का हम दुनिया का शांति का संदेश देखते हैं। यार चलो अवार्ड छोड़ दो, बहुत सारे, चलो आगे। ये पहले गवर्नर आए थे पीसी अलेक्जेंडर सर, यहाँ नेक्स्ट। ये दूसरे गवर्नर विद्यासागर राव जी आए थे, नेक्स्ट। ये तीसरे गवर्नर कोश्यारी सर आए थे। और ग्रास कटिंग जब शुरू की मैं डर गया था, मतलब सर वो तो शिकल काटेगा। अरे नहीं, मुझे मेरा उत्तराखंड का बचपन याद आ गया, जब हम छोटे थे घर से भाग कर जाते थे घास काटने, एक विथ इन सेकंड उन्होंने इतना घास काट के मेरे हाथ में दे दिया। नेक्स्ट। और ये कॉन्फ्रेंस, ये मैं टॉक कर रहा हूँ कि एशियन कंट्री की बैंकॉक पे कॉन्फ्रेंस, पहले दिन का टॉक था एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर मारिया करके साइंटिस्ट, उनका टॉक था कि अर्बन कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट। और दिन भर चर्चा, सारे एशियन कंट्रीज के इरिगेशन मिनिस्टर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पॉलिसी मेकर्स, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ के लोग। और सेकंड डे को मेरा टॉक था रूरल कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट। और नेक्स्ट, ये थोड़ा उड़ीसा में गए थे, डिप्टी सीएम थे, अभी आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय का डिस्ट्रिक्ट की भी उड़ीसा है, वहाँ पर अभी गवर्नमेंट और वो उनकी यूनिवर्सिटी मिलके हम अभी वहाँ मदद कर रहे हैं एक 100 मॉडल गांव बनाने। अभी उनके एक्सपोजर शुरू हुए करके वो कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वो डीसीएम सर वहाँ। नेक्स्ट। और एक फिर ये एशियन कंट्रीज के जो मिनिस्टर है वो 26 में 22 को क्योरे बाजार आए थे, और मे को वाटर लेवल कैसी है और गाँव पलायन करता है ना, वो देखने आए थे। नेक्स्ट। और ये फिर वापस कुछ स्टेट के ऑफिसर्स ने। और ये देखो ये मयूर, और ये हनुमंत राय जो साइंटिस्ट है। और 93 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के डेजर्ट डेवलपमेंट और ड्राउट प्रोन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक विलेज डेवलपमेंट के लिए
ये एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और सेंट्रल के लिए गाइडलाइन बन रही थी। तभी वो विजिट करने मेरे गांव में आए थे। ये हनुमंतराव जी और ये विद्यासागर राव, ये इनके बड़े भाई है। और जो विद्यासागर राव सर यहाँ है, ये 93 का अप्रिसिएशन बुक है, वो ये लिखा था, आपको कल गांव में देखने को मिलेगा। 93 की फोटो और 93 सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत अच्छा रोल है हमारा। तो ये आए तो फिर उन्होंने डिनर के लिए मुझे राजभवन बुलाया। तो भाई आ गए हैं, आप भी आ जाओ। नेक्स्ट, ये रघुवंश प्रताप सिंह बिहार से, और वो 2006 में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री है। तभी मनरेगा का नाम सुना है ना आपने? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो उसका पहला डिजाइन चल रहा था। तभी मुझे भी मेरी केस स्टडी रखने के लिए कहा, मैंने इतना ही कहा, नो नीड ऑफ मनरेगा टू आवर विलेज। तो मंत्री जी ने कहा, हम तो देश के लिए लाना चाहते हैं, आप क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा, सर जी हमने मनरेगा ही स्टेट का इस तरह से डिजाइन किया, एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और सपोर्ट में एनिमल हस्बेंड्री आ गई। अभी हम जीरो पॉवर्टी में, अभी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके प्रोवाइड कर रहे। तो उन्होंने कहा उनके टॉक में, अभी इंडिया का पहला जॉब कार्ड हम हिवरे बाजार आके लॉन्च करेंगे, और वो खुद इस गांव में आए थे। नेक्स्ट, ये अरेगोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो 60 दिन दुनिया घूमते और 300 दिन अलग अलग कॉलेज में टॉक करते। लास्ट टाइम वो दिन भर यहाँ थी। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये मेरे अनुभव से। नेक्स्ट, ये मॉडल विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये 7 सूत्रों के आधार पर महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल गांव बना रहा है। नेक्स्ट, ये देखो एक किनगांव है, ये किनगांव ऐसा गांव है कि जहाँ पानी नहीं था, और इस गांव में इतना अच्छा काम किया, तो वहाँ की सरपंच लेडी थी, कल बीजेपी ने उनको इलेक्शन में टिकट दिया, वो 38,000 वोटों से जीत के आ गई। उन्होंने ब्लॉक में इतना ही कहा कि मेरे गांव में मैंने पानी का इतना अच्छा काम किया, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ही काम करोगी। वो 38,000 जीत के आ गए। और उनका पहले वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी थी? आज गवर्नर जो है राजस्थान के बागड़े साहब, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अब दूसरा ये देखो, इस तरह से लोग श्रमदान करते हैं। नेक्स्ट, जो ट्रायल हमने यहाँ किया वही हम वहाँ करते। ये ग्राम सभा ऐसी चलती, जब हम चेकिंग के लिए गांव में जाते इतने सारे लोग ग्राम सभा में आते। नेक्स्ट, और ये भी एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया वो 2016-17 में। ये सीएम थे देवेंद्र फडणवीस सर, या रतन टाटा जी है, या आनंद महिंद्रा जी, अमिताभ बच्चन है, यहाँ मैं बैठा हूँ। इसी अनुभव से देवेंद्र जी ने एक विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मिशन बनवाई कि इस गांव के आधार पर 1000 गांव का निर्माण, गवर्नमेंट फंड और कारपोरेट फंड, तो स्टेट लेवल का एक ट्रस्ट बनवाया। वो सीएम अध्यक्ष है, उसमें नीता अंबानी जी है, आनंद महिंद्रा जी है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जी, आमिर खान जी है, साथी में लक्ष्मी मित्तल जी है, और वो कमेटी का मैं भी एक मेंबर। और जितने फेलो सिलेक्ट हुए विलेज और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज का ब्रिज करके, वो फेलोज का सारा ट्रेनिंग इसी हाल में हुआ, और 1000 गांव काफी अच्छे बन गए थे। नेक्स्ट, ये आमिर खान जी है। आमिर जी इस गांव के साथ सत्यमेव जयते से जुड़े। सेकंड लास्ट एपिसोड आमिर जी ने इसी गांव के ऊपर किया था। और जब 16-17 में उन्होंने महाराष्ट्र के ड्राउट के ऊपर काम करना शुरू किया, तभी मंत्री जी जब 2 साल पहले नेक्स्ट 10 ईयर का एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का 350 डिस्ट्रिक्ट का प्लान किया था। तभी नीति आयोग ने दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग करवाई थी, वाइस प्रेसिडेंट, नीति आयोग मेंबर्स, और साथ ही में सब पूरी टीम थी, और 350 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी और प्लानिंग सेक्रेटरी 2 दिन मुझे भी बुलवाया था किस तरह से वो सब करना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो भाई ये मैं टॉक कर रहा हूँ, यहाँ नितिन गडकरी साहब है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर है, बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन। जब नितिन गडकरी साहब के पास ग्रामीण विकास की मिनिस्ट्री आई थी, तभी वो खाली 1 घंटे का विज्ञान भवन में ये टॉक था, तो मुझे खाली 3 टॉक थे, और उसमें मैं एक था। और जब मैंने 7 मिनट में इस गांव का अनुभव, स्टेट का अनुभव बताया, तभी कहा कि अगर एक सरपंच एक गांव बना सकता है, विधायक या संसद क्या कुछ नहीं कर सकते।
तो गडकरी साहब ने 14 अगस्त की बात, गडकरी साहब ने अपने टॉक में कहा कि अभी हर संसद हमारे देश में गांव अडॉप्ट करके मॉडल विलेज बनाएगा। और सेकंड डे को 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संसद आदर्श गांव का लॉन्च किया था, यह प्रोग्राम था। और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे तभी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले 50 लोगों को उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया था। वो 2.5 घंटे मेरे लिए इतने प्रेरणादायी थे। 2 बार उनका यहाँ विजिट तय हुआ था, कुछ कारण पोस्टपोन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य हमारा वो नहीं था। लेकिन वो खुद नहीं आए, उन्होंने जो अग्नि क्षेपणास्त्र की डिजाइन करने वाली साइंटिस्ट की टीम यहाँ भेजी थी, उन्होंने देखा उसमें से एक डॉक्टर इलांगोवन करके वो इंजीनियर थे, जो कुटुंबकम नाम का गांव बाद में प्रेसिडेंट बन गए तमिलनाडु में, वो एक मॉडल गांव बनाया। तो इस तरह से एक मौका मुझे मिला आगे। ये मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार टॉक किया। जब वो गुजरात के सीएम रहे 2013 में, तभी उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में मुझे एग्री गोल्ड अवार्ड देकर सम्मानित किया था। अब बहुत सारे एक्सपोजर यहाँ आती थी ने, और ये अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सुबह देखेंगे ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ भी बन रही। यहाँ कारपोरेट के ट्रेनिंग चलते हैं, यहाँ जितने IAS IPS प्रोबेशन टाइम में 4 दिन यहाँ आकर रहते हैं। विलेज IPS में किस तरह से क्राइम कम करने के लिए डेवलपमेंट की सोच रखनी चाहिए, तो इस तरह से आते हैं। प्रफुल्ल चौहान करके जो अभी सेल टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर है महाराष्ट्र के, वो जब प्रोबेशन में थे तब यहाँ आके गए थे। वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट से थे, महाराष्ट्र से। तो उन्होंने अभी उनके ब्लॉक में गांव और 50 गांव में काफी अच्छा मॉडल गांव किए पानी के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। नेक्स्ट। और ये अभी ये गांव है, पहले बिल्कुल बैरन था, आज हरा भरा है, पानी की कोई कमी नहीं। मुझे लगता है इतनी सारी बात रखे मैं विराम करता हूँ। अभी आपको अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, हम बात करेंगे।